अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें हमारी बंद है और श्वास हमारी चल रही है। इस श्वास के ऊपर अपने ध्यान को लगाएं। प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। जैसे ही हम श्वास के ऊपर ध्यान करते हैं, हमारी श्वास शांत होने लग जाती है। यही शांति हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में अपने ध्यान को ले जाकर अनुभव करनी है। हमें अपनी भीतर की शांति को महसूस करना है। सबसे पहले अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। अपनी हथेली पर आए। हथेली के पीछे के भाग को देखें। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग और कोहनी से कंधे तक का भाग। पूरे दाहिने हाथ को अनुभव में लें। दाईं तरफ की बगल, कमर, नितंब, जंघा स्थल, अपनी दाहिने घुटने को देखें। पिंगली, टखना, एड़ी, तलवा। दाहिने पांव के अंगूठे को देखें। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और दाहिने पैर की चौथी अंगुली। दाहिने पैर के पूरे पंजे को देखें। अपने बाएं हाथ पर आए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। अपने बाएं हाथ की पूरी हथेली को देखें। हथेली के पीछे के भाग को अनुभव में लें। कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग और कोहनी से कंधे तक के भाग को अनुभव में लें। जो भी सुख दुख की स्थिति है, बस आपको उसको महसूस करना है। बाईं तरफ की बगल, कमर,
मितम, जंघा स्थल, बाईं तरफ के घुटने को देखें। घुटने की जो भी स्थिति है उसको अनुभव में लें। पिंडली, बाईं पांव का टखना, एड़ी, तलवा, बाईं पांव के अंगूठे को देखें। पहली अंगुली, बाईं पांव की दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और चौथी अंगुली। बाईं पांव के पंजे को देखें। तो जो भी संवेदनाएं आपको महसूस हो रही है उसको अनुभव में लें। अपने मस्तक भाग पर आए। पूरे मस्तक को देखें। मस्तक में उठ रहे विचारों को नहीं जानना है, न ही देखना है। वहां पर जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको अनुभव में लेना है। पूरी मस्त में चित्त की यात्रा करें। ललाट भाग पर आए। ललाट की बाईं तरफ, दाईं तरफ भ्रूमध्य को देखें। अपनी आंखों पर आए। बाईं आंख, दाईं आंख, दोनों आंखों के भीतर जो भी संवेदनाएं मिल रही है, जो भी वेदन हो रहा है उसको अनुभव में लें। अपने कर्ण क्षेत्र पर आए। दोनों कानों के भीतर की स्थिति का अंकन करें। दोनों बाह्य कान को देखें। अपने ध्यान को अपने गालों पर लेके आए। बाईं तरफ का गाल और उसके भीतर की स्थिति, दाईं तरफ का गाल और उसके भीतर का भाग पूरा अनुभव में लें। अपनी नासिका द्वारों पे आए। बाईं तरफ का नासिका द्वार, दाईं तरफ का नासिका द्वार और यहाँ पर प्रत्येक आती जाती श्वास को अनुभव करें। किस नासिका द्वार से आपकी श्वास चल रही है उसका भी अनुभव करें।
दोनों होठों पर आए, अपने मुख के भीतर प्रवेश करें। ऊपर की दंत पंक्ति, तालू का भाग, नीचे की दंत पंक्ति और जिह्वा का भाग, भीतर गले तक प्रवेश करें। पूरे मुख के भाग में जो भी आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है उसको महसूस करें। जो भी वेदन यहाँ हो रहा है उसको अनुभव में लें। अपने गले के भाग पर आए, गले का बाईं तरफ का भाग, गले का दाईं तरफ का भाग और पीछे गर्दन का भाग, आगे पीछे पूरे गले और गर्दन के भाग को अनुभव में लें। हमें अपनी सहज अवस्था में रहना है। सरल भाव से अपने भीतर हो रही प्रत्येक सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। अपने वक्ष स्थल पर आए, दाईं तरफ, बाईं तरफ और मध्य भाग को देखें और यहाँ पर जो हमारा हृदय स्थित है उसकी धड़कनों को महसूस करें। बाईं तरफ की पसलियों को देखें, दाईं तरफ की पसलियां, अपने उदर भाग पर आए, पूरे उदर भाग को अनुभव में लें और सांस की गति से जो भी यहाँ अनुभव हो रहा है उसको महसूस करें। पूरे उदर भाग में रमन करें। हमारी सांस जो धीरे धीरे चल रही है उसको उदर की मांसपेशियों में अनुभव करें। अपने स्वादिष्ठान क्षेत्र पर आए, स्वादिष्ठान क्षेत्र के ठीक पीछे हमारा शक्ति केंद्र है। अपने ध्यान को वहां पर ले जाएं। कमर का भाग हमारा शक्ति केंद्र और स्वादिष्ठान क्षेत्र, इतने पूरे भाग को एक साथ धीरे धीरे अनुभव में लें। अब आप अपने पृष्ठ भाग पर आए, पृष्ठ के ऊपरी भाग से लेकर नीचे कमर तक के भाग को अनुभव में लें।
बाईं तरफ की पीठ को देखें, दाईं तरफ पृष्ठभाग के मध्य भाग पर आएं। पृष्ठभाग के निचले हिस्से को अनुभव में लें। इसी पृष्ठभाग में हमारी रीढ़ की हड्डी स्थित है। इस रीढ़ की हड्डी को ऊपर से लेके नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी को अनुभव में लें। धीरे धीरे रमन करें, जो भी स्थिति है उसका अंकन करें। अपने दाहिने पांव को कमर से लेकर अंगुलियों तक अनुभव में लें। अपने बाएं पांव को देखें, कमर से लेके बाएं पांव की अंगुलियों तक। पूरे पांव को अनुभव में लें। दोनों पांव को एक साथ अनुभव करें। हमें अपने भीतर ही रहना है और भीतर की सुख दुख की अवस्था को ही अनुभव में लेना है। बाह्य जगत से हमें कभी भी भीतर का सुख नहीं मिल सकता है। जो सुख हमारे भीतर है वही सुख और आनंद हमें अपने शरीर पर अपने ध्यान को लगाकर प्राप्त हो सकता है। अपने दाहिने हाथ को देखिए, कंधे से लेकर अपनी उंगलियों तक। बाएं हाथ पर आए, पूरी बाएं हाथ को अनुभव मिले। कंधे से लेकर अंगुलियों तक। दोनों हथेलियों को देखें। अपने ध्यान को दोनों हथेली के 10 अंगुलियों पर ले जाएं। प्रत्येक अंगुली के प्रत्येक जोड़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी दोनों आंखों पर आए। आंखों की सुख दुख की अवस्था का अनुभव करें। दोनों कानों पर आए। प्रत्येक नासिका द्वार पर अपने ध्यान को लगाएं।
अपने दोनों गालों को महसूस करें। अपनी ठुड्डी को देखें। अपनी दाईं तरफ का कंधा और बाईं तरफ का कंधा, दोनों कंधों को अनुभव मिले। अपनी ललाट भाग को देखें। पूरे मुखमंडल को अनुभव मिले। धीरे धीरे पूरे मुखमंडल में जो भी सुख दुख आपको मिल रहा है उसको महसूस करें। दोनों पांव के घुटने पर आए। दोनों घुटनों को देखें। घुटनों का आगे का भाग और पीछे का भाग, पूरे घुटनों को महसूस करें। अपने दोनों पांव के पंजों पर आए। वहां पर अपनी 10 उंगलियां तलवा, एड़ी, टखना और दोनों पांव के पाद प्रस्थ, पूरे भाग को धीरे धीरे अनुभव मिले। हम अपने भीतर के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। भीतर की शांति हमको अनुभव में आ रही है। इसी शांति को पूरे शरीर में अनुभव करना है और जहाँ भी आपका ध्यान जिस जगह शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में जा रहा है, आप अपने ध्यान को उसी अंग प्रत्यंग पर लगाएं और वहाँ पे हो रही अपनी शांति को अनुभव करें। भीतर की शांति ही हमें सच्चा सुख दे सकती है। बाह्य पदार्थों में कहीं भी सुख नहीं है। ये हमारी भ्रमपूर्ण धारणा है कि संसार, बाहरी संसार में सुख है, जबकि भीतर की शांति ही हमें अपना सुख दे सकती है। इस शांति को हम स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर में रमण करें, सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक। जहाँ तक हो सके अपने भीतर में ही रहें और भीतर की शांति को ही अनुभव करें।
ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सबको धन्यवाद।